नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स और यूएस स्टॉक मार्केट की भी, यहाँ पर क्या कुछ चीजें दिख रही हैं मार्केट में, यहाँ पर क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है मार्केट का। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आप सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बातचीत कहाँ से शुरुआत करें, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हीट मैप से। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 17,168, मतलब कि 17,168, और यहाँ पर इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1324, और यहाँ पर बीएनबी का प्राइस चल रहा है 273 के आसपास, राइट। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एक मार्केट में गिरावट के साइंस जो है वो यहाँ पर नजर आना शुरू हो गए, क्योंकि हीट मैप भी धीरे धीरे अब रेड होना शुरू हो गया है। अब इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो बात करेंगे वो बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट। आप सब लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने आप सब लोगों को बताया था कि यहाँ पर देखिए कि कुछ एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि वेव पैटर्न के हिसाब से, जिसमें हमने बताया था कि 1 2 3 4 5, राइट। ये 5 वेव्स यहाँ पर बन रही हैं जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, और इसी की ही करेक्टिव वेव जो होगी वो होगी ABC वेव, राइट। आप सब लोगों को ये चीज मैंने बताई थी, और इस तरीके से यहाँ पर बताया था कि 17,250 से लेकर 17,500 17,700 तक की रेंज में, 17,000 इस रेंज तक भी मार्केट जो है ऊपर आ सकता है, राइट। 17,700 800 तक की रेंज में भी मार्केट ऊपर आ सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर 17,250 के ऊपर के प्राइसेस तो देखने को मिले। यहाँ पर 17,400 तक प्राइसेस गए, और अब हमको यहाँ पर दिख रहा है एक रिजेक्शन आता हुआ। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे कि क्यों ये रिजेक्शन अब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सी वेव कंप्लीट हो चुकी है, और सी वेव कंप्लीट होने के साथ साथ अब यहाँ पर और कौन से फैक्टर्स है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ धकेल सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आप सब लोगों को, इससे पहले कि मैं आप आगे बढ़ूं, आप सब लोगों को एक छोटी सी अपडेट और दे दें कि ये जो वेव पैटर्न आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 ABC, ये जो है दीज आर द सब वेव्स, दीज आर द इंटरनल वेव्स एक्चुअली। और इसके ऊपर जो बिगर वेव्स होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वेव हो गई, सेकेंड वेव हो गई, ये थर्ड वेव हो गई डाउन, फोर्थ एंड देन फिफ्थ, राइट। इस तरीके से मार्केट जो है यहाँ पर मूव कर सकता है, और यहाँ पर ये किस लेवल के आसपास तक जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। और यहाँ पर समझेंगे मार्केट को कि थोड़ा सा क्या कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है आगे अभी जो है हम आने वाले समय में देख सकते हैं, और क्या कुछ यहाँ पर लेवल्स हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं जो सबवेव, थर्ड नंबर की जो सबवेव है, राइट, ये कितनी बड़ी सबवेव है यहाँ पर, थर्ड वेव नंबर, राइट। तो ये बहुत बड़ी है। इसी तरीके से ये जो मेन वेव होगी थर्ड वाली, ये भी होगी बहुत बड़ी वाली। वैसे मैंने ये जो सेकंड वेव थी, ये मैंने ऑलरेडी, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने ऑलरेडी पहले जो है ये मैंने ट्विटर के ऊपर डाल दिया था, और आप सब लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया है ये वीडियोस के अंदर। और यहाँ पर पहले मैंने सेकंड वेव यहाँ लगाया था थोड़ा सा पीछे की तरफ, क्योंकि मार्केट को टाइम करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, राइट। तो मार्केट को टाइम करना भी नहीं चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डिले हुआ, राइट। और उसके बाद हमारे एनालिसिस में यहाँ पर कोई कमी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगा, एंड यहाँ पर जो है मार्केट में अब यहाँ पर जो है वो गिरावट अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बारी के लिए ऊपर की तरफ जा चुका है नाउ, अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो सी वेव के अंदर भी जो अगर आप बात देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वेव अप, सेकेंड वेव डाउन, थर्ड वेव अप, फोर्थ वेव डाउन एंड देन फिफ्थ वेव अप, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, राइट। इंटरनल वेव्स होती हैं ये। अब आप इंटरनल वेव्स को अगर हम समझें तो यहाँ पर सेकेंड वेव तो कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर थर्ड वेव की बारी है। थर्ड वेव के अंदर कौन सी वेव होंगी, वो होगी 1 2 3 4 5, राइट। कुछ इस पैटर्न में यहाँ पर मार्केट जो है वो गिरेगा, यहाँ पर जो है वो गिर सकता है, मतलब गिरेगा क्या, गिर सकता है। हम तो यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, बाकी तो मार्केट डिसाइड करेगा क्या कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है वो थर्ड वेव के लिए नीचे जाना चाहिए, बट इट विल नॉट बी वेरी फास्ट सिनेरियो, इट विल बी अ टाइम टेकिंग सिनेरियो, राइट। इस सिचुएशन में आप यहाँ पर समझिए कि ये जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा सिनेरियो,
अब ऐसे सिचुएशन में आप सब लोगों को बता दें कि ये मार्केट अब हम नीचे गिरने के लिए, तो एक रीजन तो ये है ही जहां पर हमको वेव एनालिसिस दिख रहा है, इसके अलावा और क्या रीजन है हम मार्केट को नीचे जाते हुए क्यों देख रहे हैं। चलते हैं यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स की तरफ, राइट, और डॉलर करेंसी इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से ही बन रहा है, लेकिन ये बन रहा है थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट। और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए यहाँ पर मैं बात करूं तो सितंबर में ये टॉप हुआ था डॉलर करेंसी इंडेक्स, उसके बाद ये फर्स्ट वेव डाउन, सेकेंड वेव अप, देन यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो है थर्ड वेव यहाँ पर इस तरीके से, राइट, और फोर्थ एंड देन फिफ्थ, सॉरी ये जो थर्ड वेव है, ये थर्ड वेव कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहने वाली है, कुछ ऐसे, राइट। ये थर्ड वेव इस तरीके से, क्योंकि थर्ड वेव सबसे बड़ी होती है, एंड थर्ड वेव कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाउन, एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, राइट, इस तरीके से। फिफ्थ वेव जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वेव होता है यहाँ पे, कह सकते हैं आप, राइट, क्योंकि जैसे ही थर्ड को उसने क्रॉस किया वैसे ही थोड़े समय में ही वो जो है वो कंप्लीट हो जाता है यूजुअल केसेस में, नॉट ऑलवेज, यूजुअल केसेस में जो है ये फिफ्थ वेव इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये एकदम इस तरीके से चल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी चलेंगे ताकि जो चार्ट है उसकी क्लैरिटी जो है वो मिल सके। देखिए यहाँ पर भी जो फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव के अंदर भी इंटरनल वेव्स क्या होती है, 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पर भी ये जो इंटरनल वेव्स हैं अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको साइड में कर देता हूँ तो आपको नजर आएगा कि ये भी इंटरनल वेव्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 ग्रीन वाली कैंडल, 3 4 एंड 5। आप देख रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो यूजुअली बहुत बड़ी होती है, इन बिटवीन जो ये जो वेव होती है थर्ड वेव, दिस इज द बिगेस्ट वेव, राइट, यूजुअल कंडीशंस में ऐसा ही होता है। तो अब जिस कंडीशन में हम बिटकॉइन में एंटर करने वाले हैं वो बेयरिश कैंडल जो है वो थर्ड वेव कैंडल होने वाली है, विच विल बी अ बिगेस्ट, राइट, मेरे हिसाब से, जो अभी जो हमें जो चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर ये चीज हमको दिख गई कि ये जो है फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद होगा यहाँ पर ABC शुरू, जो कि होगा बड़े टाइम फ्रेम पर स्टार्ट, और बड़े टाइम फ्रेम पर ABC का स्टार्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना, यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स को। तो यहाँ पर हम जो है वो डॉलर करेंसी इंडेक्स के लिए देखते हैं कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, A B एंड देन C, कुछ ऐसा कुछ, राइट, इस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो ABC यहाँ पर जो सिचुएशन रहेगी, राइट, उस कंडीशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब ये यहाँ पर ए वेव होगा, मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ इसी जगह तक रुकेगा या ये ऊपर के इन लेवल्स तक भी आ जाएगा। अगर ये ऊपर इन लेवल्स तक आ गया तो उस कंडीशन में मार्केट काफी अच्छे तरीके से गिर सकता है। और ABC यूजुअली जो है एक तरीके से रीटेस्ट वेव भी होती है समटाइम्स, और ये सिचुएशन जो इस तरीके से बन सकती है। और यहाँ पर ऊपर के ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स के, ये लेवल्स, राइट, ये जहां से कि सपोर्ट, ये जो सपोर्ट था, जो ये जो सपोर्ट जोन था, इस लेवल तक वापस जो है वो सी वेव ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर डॉलर करेंसी इंडेक्स या फिर डॉलर अगर यहाँ पर स्ट्रांग अगर होता है, तो हम सब लोगों को पता है कि डॉलर जब वीक होता है तो मार्केट गया ऊपर, और जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो उस कंडीशन में मार्केट जाएगा नीचे की तरफ। कुछ ये भी एक और रीजन है हमको जो यहाँ पर दिख रहा है मार्केट का, कि मार्केट में जो है वो नीचे गिरावट आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स का भी यहाँ पे क्लियर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करते हैं थोड़ा सा बिट यहाँ पर LTC के बारे में भी। देखिए LTC में आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूँ काफी बारी कि LTC हमको पहले ही इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पर क्या कुछ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन बना सकता है, राइट। देखिए जब मार्केट में ऊपर की तरफ जाना था तो यहाँ पर पहले ही ऊपर की डायरेक्शन में जाना जो है वो यहाँ पर LTC ने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ऊपर पहुंचने का जब ये नीचे जाने की बारी अब आ रही है तो LTC में देखिए पहले ही यहाँ पर जो है यहाँ पर सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट भी कर लिया। अब गिरावट की शुरुआत यहाँ पर ये जो है LTC कर रहा है। तो LTC पहले ही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में क्या कुछ चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो ये भी एक और हमारे पास इंडिकेशन है जो कि यूजुअली हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मार्केट में सिचुएशन क्या बनी हुई है, मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर कि गिरावट का माहौल जो यहाँ पर बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे यूएस स्टॉक मार्केट की भी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो हमने को रिलेशन देखा है यूएस स्टॉक मार्केट का और यहाँ पर
अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी मार्केट का, तो वो डायरेक्टली कोरिलेटेड रहता है। वैसे तो ये जो मार्केट है अभी 8 बजे के आसपास खुलेगा। अभी जो वक्त हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जब मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वक्त हुआ है 7 बजे करीब करीब, 2 मिनट बाकी है 7 बजने में। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो सिचुएशन है इसमें क्या कुछ हुआ है, देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर मैं आप सब लोगों को दिखा दूं कि ये जो है ये एक सपोर्ट बन रहा था। मैंने ये जो लाइंस हैं ब्लैक कर रखी हैं, इनका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर कर लेते हैं या कोई और भी कलर कर सकते हैं, लेकिन ब्लू कर लेते हैं, नजर आ जाएगा क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये देखिए ये जो है ये जो रेंज है बेसिकली, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ये ऊपर वाली भी जो रेंज है कुछ इस तरीके से, ये जो है पूरा ओवरऑल ये जो रेंज अगर मैं कहूंगा तो इस रेंज को मैं यहाँ पर एक तरीके से, पहले ये रेंज जो था ये सपोर्ट था, इस रेंज से बाउंस हो रहा था बाजार, आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस हो रहा था, यहाँ से भी बाउंस हो रहा था, राइट। ये जो है 3-4 बारी इसी रेंज में से बाउंस हुआ। कल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि इस रेंज के अंदर पूरा यहाँ पर गया और उसके बाद वापस भी नीचे की तरफ आ गया, मतलब कि एक रीटेस्ट दिया यहाँ पर, और रीटेस्ट देने के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया। अगर इसमें भी अगर हम समझेंगे तो सिचुएशन बहुत ही सिमिलर है, देख सकते हैं आप, ये 1 2 3 4 5 में नीचे गिर गया बाजार, उसके बाद ABC में रीटेस्टिंग हुई, राइट। जैसे कि अभी यहाँ पर बिटकॉइन ने किया उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC, राइट। यहाँ पर ABC में यहाँ पर रीटेस्टिंग हुई। अब यहाँ पर ये जो थी ये फर्स्ट वेव थी कंप्लीटली, ये सेकंड वेव थी कंप्लीटली, अब ये जो है थर्ड वेव नीचे की तरफ आएगी, जो कि यहाँ पर क्रैश जो है यहाँ पर दिख सकता है। और यहाँ पर ऑलरेडी शुरुआत जो है वो यहाँ पर कल मार्केट ने कर दी है गिरने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी शुरुआत जो कर चुका है यहाँ पर बाजार गिरने के लिए। तो यहाँ पर यूएस का स्टॉक मार्केट भी गिरने के लिए एकदम तैयार खड़ा है, और यहाँ पर साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी हमको इंडिकेशंस मिल रहे हैं यहाँ पर गिरने के लिए। दोनों ही जो चीजें हैं वो यहाँ पर कोरिलेटेड है, और कोरिलेटेड किस वजह से है, डॉलर करेंसी इंडेक्स की वजह से, क्योंकि डॉलर अगर यहाँ पर अगर स्ट्रांग अगर होता है, आप देख सकते हैं कि डॉलर किस तरीके से पहले यहाँ पर जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। डू नॉट थिंक दिस इज अ रीटेस्ट, अगर ये रीटेस्ट हुआ तो ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़े टाइम यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पे दिखा देता हूँ कि बार बार जो डॉलर है वो इस जगह पर, ये जो मैंने नीचे जोन बना रखा है, इस जोन पे यहाँ पर जो है ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, राइट। और ये जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर कुछ दिन पहले सपोर्ट तोड़ा, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जाते वक्त 2 पॉसिबल सिनेरियोज है, पहला कि ये रीटेस्टिंग हो और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाए, दूसरा ये चीज जो रीटेस्टिंग हम सोच रहे हैं ये रीटेस्टिंग ना हो, ये सीधे यहां पर ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ। तो जैसे ही यहां पर ये कंफर्मेशन मिलेगा मार्केट को कि ये जो है ये ऊपर की तरफ चला गया, ये जो रेंज है ये रेंज कौन सी है, 103.38 से लेकर ऊपर की तरफ यहां पर जो रेंज है वो है 103.50, राइट। ये रेंज है जिसके बीच में भी हमें चल रहा है मार्केट। अभी भी अज्यूम कर रहा हो सकता है कि ये रीटेस्टिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से रीटेस्टिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ये 5th वेव कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करते हुए मार्केट को देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स को देख सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल गिरावट यहाँ पर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर आ सकता है। ये सारे सिचुएशन जो है यहाँ पर बना हुआ है, जो कि मैंने आप सब लोगों को अभी एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले यहाँ पर डॉलर करेंसी इंडेक्स के ऊपर, राइट। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस यहाँ पर बन रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी, तो इथेरियम के लिए भी मैंने आप सब लोगों को बताया था पिछले वीडियो के अंदर भी, और पहले भी मैं आप सब लोगों को बताते हुए आया था कि देखिए मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1280 से ऊपर बाजार जो है वो निकले, और हो सकता है कि 1310 1320 के आसपास के लेवल्स भी पॉसिबल है। इनफैक्ट यहां पर मार्केट ने यहां पर जो कल हमको दिखाया वो दिखाया कि 1344 1344, राइट, वहां तक भी यहां पर जो प्राइसेस ऊपर चले गए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारा स्टॉप लॉस था 1355 का, वो यहां पर ब्रेक नहीं किया ऊपर की तरफ। 1355 में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहां पर ट्रिगर नहीं किया है, और वो बहुत अच्छी बात है। और अगर यहीं से ही बाजार अगर फिसलता है तो जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी वो चीज हमको काफी अच्छा हमको यहाँ पे दे सकती है। अभी यहाँ पर जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड एट दिस पॉइंट है वो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ $30 का है। 1326 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, और $30 से भी कम $29 का रिस्क बनता है। और यहाँ पर जो नीचे गिरने का यहाँ पर जो बनता है वो काफी लंबी यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है बाजार। यहाँ पर अब कहाँ तक जा सकता है, मेरे हिसाब से ये जो हमारे को यहाँ पर ये जो कुछ समय पहले जो यहाँ पर जो लो बनते हुए दिखे थे 880 के लेवल पर, ये ब्रेक भी होते हुए नजर आ सकते हैं। और मेरा जो पर्सनली यहाँ पर जो टारगेट है इथेरियम को लेकर
वो है यहाँ पर $700 के आसपास, राइट। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो रेंज रहेगी, ये वाली रेंज, ये रेंज मेरे लिए एक फेवरेट रेंज रह सकती है यहाँ पे, और इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के आसपास भी जो है यहाँ पर प्राइजेस जा सकते हैं। 700 से लेकर ये एक ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी विक है ऊपर की तरफ, राइट। मैं इस विक से जो है वो स्टार्ट करूंगा और ये नीचे की तरफ ये जो रेड कलर की विक है इस तक, यहाँ तक ये जो है रेंज पे मैं ले जाऊंगा, राइट। इस रेंज पे मैं यहाँ पर रहना चाहूंगा। 715 से लेकर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो 526 के भी, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा कि अगर हम यहाँ पे अगर नीचे की तरफ अगर आते हैं, यहाँ पर अगर प्राइसेस अगर नीचे फिसलते हैं तो हमको यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट जो है देखने को मिल सकती है, राइट। तो इथेरियम काफी यहाँ पर नीचे की तरफ गिर सकता है। 880 के लेवल्स बहुत 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 इजीली ब्रेक हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 715 विल बी माय नेक्स्ट टारगेट अगर यहाँ पर मार्केट अगर नीचे फिसलता है तो, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, इट विल नॉट बी इन 1 डे, इट विल नॉट बी इन 2 days, इट विल टेक सम टाइम, राइट। साथ ही साथ आप सब लोगों को बता दें कि कुछ चीजें ऐसी जो कि ट्विटर पे आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा, जो कि मैंने आज सुबह ही पोस्ट करी थी, और आप सब लोगों को दिखा देते हैं कि क्या कुछ चीजें थी यहाँ पे। और बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ट्विटर पे तो मैं आप सब लोगों को एक चीज दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है यहाँ पे CPI नंबर्स, राइट, जो कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो है वो निकल कर आने हैं 12 जनवरी को US में। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या कुछ फोरकास्ट है और क्या कुछ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और यहाँ पे साथ ही साथ पहले क्या हिस्ट्री रही है वो सारी की सारी हिस्ट्री है रही। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से तो इन्फ्लेशन नंबर्स तो कम होते हुए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो यहाँ पर ऊपर भी आया है। और यहाँ पर देखिए यूजुअली जो हमने यहाँ पर देखा है, पहली बारी जब हमने यहाँ पर 2022 में जब एक्सपेक्ट किया था 7 एक्सपेक्ट किया था, 7 आ गया, राइट। 7.3 के बाद 7.5 आ गया, मतलब ऊपर आया। 7.9 का 7.9 आया, राइट। यहाँ पर 8.4 का 8.5 आया ऊपर की तरफ, 8.1 का 8.3 आया, फोरकास्ट ये था और यहाँ पर ये एक्चुअल था, राइट। 8.3 आया तो ऊपर आया, 8.3 एक्सपेक्ट किया था 8.6 आ गया, ऊपर आ गया। 8.8 एक्सपेक्ट किया था 9.1 आ गया। तो उस कंडीशन में जब भी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो फोरकास्ट होता है, उसके जब ऊपर रहता है यहाँ पर एक्चुअली में इन्फ्लेशन, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर मार्केट में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गिरावट का माहौल बनता है। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर अगर हम देखेंगे तो जहां जहां पर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे आया, जैसे कि 7.9 से 7.7 आया है, 7.3 से 7.1 आया है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिकवर किया है, राइट। इस तरीके से सिचुएशन बनी है। तो बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो 6.7 की है। अगर यहाँ पर नंबर्स आते हैं, देखिए ये शॉर्ट टर्म ही रहने वाला है, कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में तो टेक्निकल एनालिसिस विल ऑलवेज वर्क, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर ये नंबर्स डिक्लेयर हो रहे होंगे 12 जनवरी को, उस समय पर जब ये 6.7 की फोरकास्ट है यहाँ पर मार्केट की फोरकास्ट, तब उस समय पर अगर ये 6.7 से नीचे आता है इन्फ्लेशन, राइट, मतलब कि इन्फ्लेशन जो है वो कम होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट थोड़े देर के लिए जो है वो पंप कर जाएगा। हो सकता है कि उस समय पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1 2 3 4 5 में जो सब वेव्स होंगी थर्ड वेव के अंदर, राइट, उस समय पे हो सकता है कि मार्केट में फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुकी हो, फिर सेकंड वेव के लिए जो है यहाँ पर एक पंप आ जाए। इनकेस अगर यहाँ पे 6.7 से जो है वो नीचे की तरफ अगर आया तो इन्फ्लेशन, राइट। अगर ये बात करूं कि 6.7 से ऊपर की तरफ आया तो द डंप विल बी लाइक मोर डंप विल बी देयर इन द मार्केट। अगर 6.7 से ऊपर आता है तो उस कंडीशन में मार्केट में और ज्यादा डंप हो जाएगा, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट्स बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारा कुछ यहाँ पर सिचुएशन बनता है जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये CPI का नंबर हमको यहाँ पे दिखता है। उस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप सब लोग शायद समझ गए होंगे पूरी की पूरी बातचीत कि अगर 6.7 से नीचे आता है तो मार्केट विल पंप फॉर सम टाइम, लेकिन अगर 6.7 से नीचे आता है, राइट, 6.7 से नीचे आता है तो पंप, और अगर 6.7 के ऊपर आता है तो डंप, राइट। तो ऐसी सिचुएशन जो है यहाँ पर बनेगी। देखना ही होगा कि मार्केट उस समय तक कहाँ तक जाता है। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं कि मैं ये चीज बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं यहाँ पे और मैं इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दूं,
और जो मैंने आपको बताया कि जो थर्ड वेव है, ये जो सेकंड वेव के बाद ये जो थर्ड वेव चल रही है, इसके अंदर भी सब वेव्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, जो कि 1 2 3 4 5 होंगी सब वेव्स। तो मैं कह रहा हूं आपसे सब लोगों से कि अगर ये यहाँ पर फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुकी होगी और उस कंडीशन में यहाँ पर सीपीआई डेटा निकल कर अगर आएगा, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि अगर मार्केट में सीपीआई डेटा अगर कम निकल कर आ गया, फोरकास्ट से कम निकल कर आ गया, तो ये सेकंड वेव के लिए रिकवर कर जाएगा, राइट। और अगर ये फर्स्ट वेव ही कंप्लीट नहीं होगी तो यहां पर ये जो है ये और तेजी से नीचे की तरफ पुश करके मार्केट में फर्स्ट वेव जो है वो कंप्लीट कर देगा, या फिर ये सेकंड वेव भी अगर कंप्लीट होगी तो थर्ड वेव की इनिशिएशन कर देगा, राइट। ऐसे सिचुएशन में ये सारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर अपना मेंटेन करेगा उस तरीके से। देखिए मार्केट में गिरावट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, 17,216 आ चुका है। यहाँ पर जो है वो गिरावट अभी जो है वो गहराते जाएगी धीरे धीरे करके। मेरे हिसाब से मार्केट में सिचुएशन यहाँ पर बेरिश बन चुकी है और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो बेरिश ही है। अब यहाँ पर मैं एक गेस करना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि मैं एक बॉटम जो है यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है इस वेव का। मेरे हिसाब से देखिए बाइनांस का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आज दोपहर में, और यहाँ पर मैंने ये चीज दिखाया था कि देखिए ये जो है एक बाय वॉल है। सब कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये बाय वॉल क्या होता है। बाय वॉल होता है जहां पर कि बहुत बड़े बाइंग ऑर्डर्स लगे हों, राइट। ये एक तरीके से बाइंग ऑर्डर्स को दर्शाता है कि ना कहां पर ये जो ग्रीन वाला है दीज आर बाइंग ऑर्डर्स, और यहां पर ये जो रेड वाला है दीज आर दी सेल ऑर्डर्स, राइट। तो ये जो सबसे ज्यादा जो बाय ऑर्डर्स जो लगे हुए हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं 12,000 पे। मैं इसको एग्जैक्टली जो मैंने देखा था यहाँ पे 12,000 ही था, एग्जैक्ट 12,000। तो यहाँ पर ये जो 12,000 पे जो बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, हो सकता है कि मार्केट जो है वो 12,000 के आसपास तक भी चला जाए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 12,000 एग्जैक्ट जाएगा, यहां से पहले से भी थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। हो सकता है कि 12,500 जाए, हो सकता है कि 13,000 जाए, हो सकता है कि 14,000 ही जा पाए, राइट, ऐसे सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो हो सकता है कि 12,500 12,000 के बीच में भी जा सकता है, क्योंकि वो भी एक जो है सपोर्ट रेंज है। आप सब लोगों को अगर हम वीकली चार्ट पर अगर मैं दोबारा लेकर चलूं और आप सब लोगों को अगर मैं याद दिलाऊं कुछ चीजें, तो देखिए यहाँ पर आप सब लोगों को पहले भी मैंने बताया था, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट देखेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ एलियट वेव्स की बात नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पे सपोर्ट भी बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12,000 जो लेवल होगा वो बहुत 12,500 से लेकर 12,000 वाले लेवल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया, ये देखिए 11,900 निकल कर आता है वैसे तो, लेकिन हम 12,000 एग्जैक्ट कर लेते हैं, और ये 12,500 ये लेवल भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको अगर हम जूम करते हैं तो हमको नजर आएगा कुछ चीजें। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है ये 12,500 के पास ये जो है विक थी, और नीचे के पास यहाँ पर ये जो है ये हॉरिजॉन्टल क्लोजर्स हमको 12,000 के आसपास नजर आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर इस रेंज के अंदर एंटर कर सकता है, 12,500 से लेके यहाँ पर 12,000 की रेंज में। एक सपोर्ट यहाँ पर भी है जो कि ये 14,000 13,300 13,880 का, बेसिकली 13,980 या 13,880 ऐसा कुछ सपोर्ट था, ये 13,980 था वैसे तो। और यहाँ पर ये जो है लगा देते हैं 13,980 पे, और 13,980 पे भी एक सपोर्ट है। और यहाँ पे ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर देने के लिए मैंने ड्रॉ किया था, लेकिन ये जो है नीचे की तरफ यहाँ पर इस रेंज में फिसल सकता है बाजार, राइट। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, बिटकॉइन को लेकर भी, इथेरियम को लेकर भी। ये गिरावट जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बीएनबी में भी हमारे जो टारगेट्स थे वो बीएनबी में भी टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे इनफैक्ट इसको क्लियर करने की जगह, क्योंकि मेरे रेफरेंस के लिए काम में आता है, मैं एक दूसरा चार्ट खोलता हूँ जो कि किसी और एक्सचेंज का, KuCoin का खोल लेते हैं चार्ट, राइट। तो आप सब लोगों को एक चीज बता दूं कि दिस इज अ बेयरिश रीटेस्ट, राइट। दिस इज नॉट अ बुलिश साइन, दिस इज अ बेयरिश रीटेस्ट, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि ये जो था ये पहले एक सपोर्ट रेंज थी, पूरी की पूरी सपोर्ट रेंज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक सपोर्ट रेंज थी जहां से कि बाजार बार बार उछल रहा था, और समटाइम्स ये जो है यहाँ पर भी आता था। ये जो लेवल है 250 तक के लेवल है, यहाँ पर 250 के आसपास के लेवल है, यहाँ तक भी आता था। तो दिस इज एंटायरली अ रीटेस्ट जोन। और उसके बाद ये देखिए सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रोकन है, और उसके बाद जो है मार्केट अभी फर्दर और डाउनवर्ड जा सकता है। यहाँ पर बीएनबी के चार्ट पे भी हमको यहाँ पर गिरावट आते हुए दिख रही है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें यहाँ पर चार्ट के ऊपर जो कि हमको यहाँ पर दिख रही है, चार्ट्स पे विजिबल है कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से रीटेस्टिंग हो रही है, बाजार गिरने के बाद रीटेस्ट हो रहा है, एंड देन
फर्दर और डाउनवर्ड मूवमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड देखते हैं अब यहाँ पर आगे कुछ चीज़ें होती हैं। सारी कुछ एक्सप्लेनेशन जो ज़रूरी थी आप सब लोगों को मैंने बता ही दी है, और यहाँ पर जो सिचुएशन जो यहाँ पर मार्केट की बन रही है वो सारी चीज़ें मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कशन कर ही लिया है आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।